पाली से बड़ी खबर है। पाली में 4 पुलिस वाले बर्खास्त हुए हैं। पैसे लेकर तस्करों को छोड़ने का इन पर आरोप लगा है। डोडा से भरी कार को छोड़ने का आरोप है। 2 लाख लेकर कार को छोड़ने का आरोप लगा है। पैसे मिले तो ड्रग्स से भरी कार को भी छोड़ी। पाली में तस्करों को पकड़ने के बाद 2 लाख रुपए में उसे छोड़ने के चारों आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। एसपी आदर्श सिंधु ने कहा कि अपराधियों की मिलीभगत करने वाले किसी भी पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुभाष इस पर जानकारी देंगे। सुभाष, पैसे लेकर तस्करों को छोड़ने का आरोप 4 पुलिसकर्मियों पर लगा, पूरा मामला क्या है और क्या एक्शन लिया गया? देखिए शिवानी, देखा जाए तो ये जो एमपी से जो तस्करी का मार्ग है पाली से सुगम पड़ता है, और जब से आदर्श सिद्धू यहाँ एसपी ने पदभार संभाला है तब से नकेल कस रखी थी चारों दिशाओं के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही थी कि सोमेश्वर रानी से निकलते हुए जब ये तस्कर जो 118 किलो तकरीबन डोडा उसमें भरा हुआ था, और ये कोई काम से पाली आए हुए थे, जा रहे थे, गाड़ी रोकी थी, वहां उसको डोडा मिला भी था, लेकिन 2 लाख रुपए की डील करके, जो भी डील की थी वो जोधपुर में कोई भंवर खिलेरी करके है, उनसे फोन पर बात हुई थी, और वहीं तीसरे आदमी को पैसा दिलाया था। ये 3 वहां से पैसा डील होने के बाद में ये तस्कर छोड़ दिया गया, और पाली जो मेन सदर थाना है वहां पर नाकाबंदी में पकड़ा गया था। तो जो तस्कर था उसके मुंह से यही बात निकली कि अभी मैं 2 लाख की डील करके आया हूँ, फिर क्यों पकड़ रहे हो। वहीं से ये खुलासा हुआ कि किस प्रकार से पिछले थानों ने इस प्रकार की डील की थी, जबकि उस सिपाहियों ने अपने आला अधिकारी को भी नहीं बताया था। ये बात एसपी तक पहुंची, पहले निलंबन किया गया, और कल रात इन चारों को, जिसमें 2 हेड कांस्टेबल है जो एएसआई बनने वाले थे, चारों की राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारियों के। उदयपुर गैंगरेप एक्शन में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चलती कार में गैंगरेप केस में गिरफ्तारी हुई है और गैंगरेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगरेप के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 20 दिसंबर की रात होटल में पार्टी हुई थी और पार्टी के बाद करीब 3 घंटे तक आरोपियों ने पीड़िता को घुमाया। 3 घंटे तक पीड़िता को इधर उधर घुमाते रहे आरोपी। एसपी ने बताया कि पीड़िता के शरीर पर घाव के निशान मिले हैं। उदयपुर से ये मामला सामने आया जहां पर एक प्राइवेट आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ चलती कार में गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता ने अपनी ही कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोप है कि बर्थडे पार्टी के बाद घर छोड़ने के बहाने उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया और वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवती एक प्राइवेट आईटी कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिसंबर को कंपनी के सीईओ के बर्थडे पार्टी और न्यू ईयर पार्टी होटल में आयोजित हुई थी। युवती रात करीब 9 बजे पार्टी में पहुंची, जहां कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसका पति मौजूद था। पार्टी देर रात लगभग 1:30 बजे तक चली। इस दौरान शराब का सेवन किया गया। पीड़िता के मुताबिक जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तब वो अर्ध बेहोशी की हालत में थी। आरोपियों ने घर छोड़ने के बहाने उसे बाहर ले गए। कार में महिला एग्जीक्यूटिव हेड, उसका पति और कंपनी का सीईओ मौजूद था। रास्ते में एक दुकान से सिगरेट जैसा पदार्थ खरीदा गया, जिसे युवती को पिलाया गया। आरोप है कि उसे पीते ही युवती बेहोश हो गई। पीड़ित का कहना है कि इस दौरान चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उनके द्वारा एक पार्टी की गई। पार्टी करने के पश्चात उस महिला को, पीड़ित महिला को, इन तीनों ही व्यक्तियों के द्वारा कार में आफ्टर पार्टी का बहाना बना करके कार में ले जाया गया, और कार में जब वह अदरवाइज शराब के नशे में थी तो उसके साथ इन तीनों ही सहकर्मियों ने, जिसमें एक कंपनी के सीईओ जहां वह कार्य करती है, एक सहकर्मी और उनके पति, तीनों के द्वारा ही उसके साथ सेक्सुअली मोलेस्टेट किया उसको, और उसके साथ इस रिपोर्ट के ऊपर थाना सुखेर पर एक एफआईआर दर्ज की गई, और एफआईआर दर्ज करने के पश्चात महिला का मेडिकल कराया गया। महिला के मेडिकल कराए जाने से उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर कुछ एब्रेजन मार्क्स भी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय व्यास लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले बताइए कि पूरा मामला क्या है, पीड़िता की ओर से शिकायत में क्या कुछ कहा गया था और अब क्या एक्शन हुआ है पूरे मामले पर? देखिए, ये पूरा मामला था कि जिसके अंदर सीईओ जो है, सीईओ और उनकी सहकर्मी और उसका पति, तीनों ने बर्थडे पार्टी के दौरान मैनेजर को बुलाया था, और मैनेजर की बर्थडे पार्टी के होने के नाते वो गई थी। इसी के दौरान उन्होंने शराब सेवन किया, और शराब सेवन के बाद जब महिला को वापस छोड़ने की बात हुई तो कार में ले गए, और कार में ले जाने के दौरान उन्होंने रास्ते में कार को रोका, और कार को रोकने के बाद कोई सिगरेट जैसा पदार्थ लिया गया, उसको लेकर वहां गए, और उसके बाद जो करीब इसको छोड़ने से पहले इसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
तो इसके चलते जब वो पूरी रात जब सुबह पहुंची, अपने घर पहुंची, उसके बाद जब उसे होश आया तो उसके होश आने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके जगह जगह पर निशान थे और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और कुछ जो कपड़े थे वो नहीं थे। और उसके बाद जब उसने इस पूरी बात को देखा तो उसने लगा कि फिर उसने सुखेर थाना में वहां जाकर उसने रिपोर्ट दर्ज जी। कराई। सुखेर थाना ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला अधिकारी को इस पूरी जांच के लिए लगाया और जो तीनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। तो कल देर रात इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उन्होंने कुछ बात कबूली है और आज उन्हें जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उनकी जो रिमांड है वो जी। मांगी जाएगी। जी ठीक है संजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, प्रतापगढ़ में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 20 लाख रुपए का अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही ऑल्टो कार को भी जब्त कर लिया है। हालांकि इस दौरान तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में सफलता हासिल किए। कार से करीब 133 किलो डोडा चूरा निकला है और इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। अब बाड़मेर से एक बड़ी खबर है, जहां ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई देखी गई है। भारी मात्रा में नशीली टैबलेट्स को बरामद किया गया है। मौके से एक युवक को हिरासत में लिया गया है और दांजी होदी इलाके में यह छापेमारी की गई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है। सादुल शहर धान मंडी विवाद का मामला है। भुगतान की मांग को लेकर किसान ने धरना दिया है। लेन देन विवाद को लेकर विवाद शुरू हुआ था। 2 सदस्यों ने आमरण अनशन शुरू किया। करीब 1 महीने से धरने पर बैठे हैं किसान। सादुल शहर कस्बे के धान मंडी में स्थित एक आढ़त की दुकान के सामने लेन देन विवाद को लेकर एक किसान पिछले करीब 1 महीने से धरने पर बैठा है। लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकलने पर परिवार के 2 सदस्यों महावीर तरड़ और इमीलाल सहारण ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे मन्नी वाली निवासी किसान महावीर तरड़ ने बताया कि धान मंडी स्थित फर्म ब्रिजलाल जयप्रकाश से उन्हें एक बड़ी राशि लेनी है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हो पाया है। आज 1 महीना पूरा हो गया धरने ने और कड़ी कोई सुनवाई होने को लग रही और ना को प्रशासन मीटिंग करवाने लग रहा बैठ के और ना राम सिंह जी गढ़वासरा कोई आपकी बात कराने लग रहा। तो इन खातर आज महावीर जी तरड़ और इमलाल जी सारण आमरण अनशन पर बैठे है। ठीक है, तो इन दिनों के अंदर क्या आपने कोई एसडीएम से या थाना अधिकारी से बात करने की कोशिश की है? हाँ, सभी से मिले हैं, ज्ञापन भी दिया है, बैठ के सलटारा करवाने के लिए भी बातचीत करवाने के लिए बोला है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ऐसा है जी, लेन देन का कोई मसला होता है तो धरना और प्रदर्शन से आज तक न तो सॉल्व हुआ है न होता है। इसके लिए भारत सरकार ने नियम बना रखे हैं, कोर्टें भी बना रखी है, सक्षम न्यायालय है जिसमें आवाज प्रस्तुत करो तो वहाँ उसका निपटारा हो जाएगा। जो भी निपटारा होगा दोनों पक्षों में, जिसके भी पक्ष में होता है उसको मानना पड़ेगा। तो इस संबंध में मैंने 22 तारीख को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया है और वो मेरा वाद चालू भी हो गया है। अच्छा, इससे पहले मैंने बताया भी था कि हमने वकील के माध्यम से उनको सूचना भिजवाई थी कि 15 दिन के अंदर आप ये पैसे जमा करा कर रसीद दे देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट में केस करूँगा। 15 दिन तक इंतजार किया, कोई उनका जवाब नहीं आया जी, न कोई उनकी पैसा आया, न कोई जवाब आया, न कोई बात हुई।